यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नमस्कार दर्शकों, जीवन सार गीता आज के इस कड़ी में फिर से आपका स्वागत है। दर्शकों, पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे कि यदि हम कोई भी कार्य करते हैं तो कई बार हम मन से हार जाते हैं, क्योंकि लोग हमें कहते हैं कि आप नहीं कर पाओगे, और उस भय के कारण, उस डर के कारण हमारे में वो क्षमता होते हुए भी हम उस परिस्थिति का सामना नहीं कर पाते, जिससे हम उस परिस्थिति को तो सामना नहीं कर पाएंगे परंतु कहीं ना कहीं पीछे चले जाते हैं, और जिससे जो सफलता मिलनी चाहिए वो सफलता नहीं मिल पाती। ऐसे ही कुछ हालत यहाँ पर जो दूसरे अध्याय में हम बात कर रहे हैं, उस अध्याय में भी यही कुछ परिस्थिति यहाँ पर है, और इस परिस्थिति के बारे में चर्चा करने के लिए फिर से आज हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी शिवमणि बहन। तो बहन जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति। हमने जाना कि युद्ध जब हो रहा है तो युद्ध में एक वस्तु स्थिति तो स्पष्ट हो जाती है कि युद्ध अगर जीत जाते हैं अर्जुन जी, तो उस युद्ध के जीतने पर उन्हें पूरा राज्य मिल जाएगा। परंतु दूसरा जो एक ऑप्शन है वो भी हम नहीं भूल सकते कि यदि उनके मन में जो दुविधा है कि जीतूंगा या हारूंगा, और अगर हार जाते हैं तो हारने पर वो वहाँ पर से तो हार जाएंगे, हो सकता है कि उन्हें राज्य नहीं मिलेगा, बट ऑब्वियसली मिलेगा नहीं। परंतु भगवान यहाँ पर उन्हें ये कह रहे हैं कि आप युद्ध हार भी गए तो भी आपको स्वर्ग मिलेगा। तो ऐसा ही यदि हो तो हर कोई प्रयास करता ही रहे, न जीता तो भी कोई हर्जा नहीं, और जीत गया तो बहुत ही अच्छा। क्या ये चीज़ एक दोनों में समान है या कुछ अंतर है? यहाँ पर भगवान हमें बहुत सुंदर रूप से ये कह रहे हैं कि अगर आप में सामर्थ्य होते हुए भी अगर आप वो काम नहीं करेंगे तो लोग बहुत समय तक आपकी निंदा करते रहेंगे। तो निंदा से बढ़कर दुख की बात तो यहाँ कुछ है ही नहीं। तो हम निंदा से मुक्त होना चाहते हैं तो जो परिस्थिति है उसका सामना करना ही पड़ेगा। जब परिस्थिति की सामना करना ही पड़ेगा तो यहाँ पर अर्जुन को भगवान ये बोल रहे हैं कि अगर तुम्हें युद्ध करना ही है तो युद्ध करोगे तो क्या मिलेगा, युद्ध नहीं करोगे तो क्या मिलेगा। दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में परमात्मा कहते हैं, हतोवा प्राप्स्यसि स्वर्गम जितोवा मोक्षसे महिम तस्माद् युतिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। अर्थात यहाँ बोलते हैं अगर तू युद्ध में मर गया तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अथवा तू युद्ध में जीत गया तो तुम्हें पृथ्वी का राज्य भोगने को मिलेगा। इस कारण तुम्हें युद्ध तो करना ही चाहिए। इस निश्चय के कारण युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। माना आप जीतोगे तो आपको पृथ्वी का राज्य मिलेगा, क्योंकि आप विनर हो यहाँ पर, और अगर हार जाते हो तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हो सकती है हारने पर, यही एक मन में प्रश्न आ रहा है। यहाँ पर जो व्यक्ति युद्ध के लिए जाता है तो या तो वो जीत कर लौट के आता है या तो वही मर जाता है। तो यहाँ पर भगवान ये बात स्पष्ट कर रहे हैं, युद्ध अर्थात क्या, किस युद्ध में हारेंगे या किस युद्ध में जीतेंगे तो हम स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम किसी का खून करेंगे, युद्ध करते किसी के साथ हिंसा से लड़ेंगे और किसी का खून करेंगे तो क्या वो स्वर्ग में जा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर खून करने पर हम देखते हैं आज तो उल्टा क्रिमिनल ऑफेंस है खून करना, उसे तो सजा मिलेगी, माना वो जेल की सजा खाएगा, और यहाँ पे बताया है आप स्वर्ग में जाओगे। तो हमें कौन सा युद्ध में जीतना है वो भी हमें पहले समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर जो स्वर्ग और नरक, ये दो शब्द हम बार बार यूज करते हैं। तो स्वर्ग में है देवताएं,
तो नरक में है असुर। तो अगर कोई मर जाता है तो कहते हैं लोग वो स्वर्ग गया। अगर मरा हुआ व्यक्ति स्वर्ग में गया तो है ही स्वर्ग और नरक, तो बाकी सब लोग कहाँ हैं? तो नरक में ही हैं। अर्थात नरक में कौन है, स्वर्ग में कौन है? तो स्वर्ग माना क्या, नरक माना क्या? तो नरक इसको कहते हैं जहां पर दुख, अशांति है, चिंता है, पीड़ा है, रोग है। और स्वर्ग उसको कहते हैं जहां पर सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, सब कुछ है, सब प्राप्ति है। नरक में प्राप्तियों की कमी है, स्वर्ग में सर्व प्राप्ति है। नरक में हम देख रहे हैं आज की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है संसार में कि मनुष्य को न सुख है, शांति है, न शरीर स्वस्थ है, रोग से घिरा हुआ शरीर है। तो ये जो दुनिया है कुछ नरक के समान ही तो है ही दो, एक स्वर्ग एक नरक। तो दो जो स्वर्ग में मरे हुए को हम कहते हैं स्वर्ग गया, तो बाकी सब तो है नरक में ही ना। तो इसलिए आज बार बार हमारे मुख से ये शब्द आता है, अगर किसी को बहुत व्याधि है, शारीरिक रोग में वो पीड़ित है, शारीरिक रोग ज्यादा है और वो बहुत बड़ा पेशेंट बन के हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है, तो वो व्यक्ति के मुख से ये शब्द निकलता है, मुझे कब इस शरीर से मुक्ति मिलेगी, मैं यहाँ पर नरक का अनुभव कर रहा हूँ। अर्थात उनका शरीर ही उनको नरक जैसी अनुभूति करा रही है। ऐसे ही कभी कभी संबंधों में भी देखते हैं हम, जिस घर में ज्यादा अशांति होती है, ज्यादा झगड़ा होता है, ज्यादा दुख होता है, तो उस घर में परिवार वाले बार बार ये शब्द यूज करते हैं, मैं तो नरक में हूँ। इन संबंधियों के बीच में मुझे नरक की अनुभूति हो रही है, इन संबंधों से कब मुझे मुक्ति मिलेगी, इस नरक से कब मैं बाहर निकलूंगा। अर्थात ये जो संबंध है, संबंध भी आज नरक का अनुभव करा रहा है, देह भी नरक का अनुभव करा रहा है। ऐसे ही जो काम कर रहे हैं, बिजनेस हो, कुछ भी हो, जो भी काम कर रहे हैं, उस कार्य के क्षेत्र में भी व्यक्ति बार बार ये फील कर रहा है, इस कार्य क्षेत्र में जितने भी लोग हैं वो इतना हमें धोखा दे रहे हैं, इतना चीटिंग कर रहे हैं कि ये कार्य भी हमें नरक की अनुभूति करा रही है। बिल्कुल माना, जिस पर हम आज देखते थे बहुत विश्वास होता है, जिस पर हम खुद से भी ज़्यादा भरोसा करते हैं, अक्सर करके वही लोग जीवन में धोखा दे देते हैं। फिर लगता है कि किस पर विश्वास करें। और वस्तु स्थिति तो सच में ये है, यथार्थता ये है कि दुनिया ही आज का झूठ से भरी हुई है, जैसे आप कह रहे हैं नर्क है। तो इसमें ये एक्सपेक्ट करना कि सभी एकदम हरिश्चंद्र जैसे सच्चे हो तो हमारी ही गलती होगी। इसीलिए हमें पहले ये समझना चाहिए ये नरक क्यों बना। आज हम जो देख रहे हैं, हमारा घर भी नरक की अनुभूति करा रहे हैं, संबंध भी नरक की अनुभूति कराए, सबसे ज्यादा हमारा मन भी हमें कह रहा है कि हम नरक में जी रहे हैं। क्योंकि व्यक्ति थोड़ा बहुत भी पाप कर्म करता है तो उसका मन उसको बार बार कहता रहता है, तूने एक गलत किया। हमारा मन ही हमें एक पश्चाताप की अनुभूति करा रही है, दुख की अनुभूति करा रही है। तो हम है ही नरक में, मन के द्वारा भी नरक की अनुभूति, तन के द्वारा भी नरक की अनुभूति, संबंधों के द्वारा भी नरक की अनुभूति, कर्म के द्वारा भी नरक की अनुभूति। तो इस नरक से मुक्त होकर हमें स्वर्ग जाना है तो हमें भी एक युद्ध करना पड़ेगा। और वो युद्ध किसके साथ करना है हमें? यहाँ युद्ध दूसरों के साथ नहीं करना है, ये युद्ध स्वयं के साथ स्वयं का युद्ध होगा। अर्थात आज ये जो कलयुग है इसको हम नरक इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर हर व्यक्ति में दुर्गुण है। बिल्कुल, इसलिए कहते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो संपूर्ण है, सभी गुण उसमें होंगे। हम एडजस्ट करके चलते हैं लोगों के साथ में, तब जीवन थोड़ा सा ठीक रूप से चलता है। आज हम जिसको भी देवता कह रहे हैं, देवताओं को हम दिखाते हैं स्वर्ग में, तो उस देवताओं को एक बार हम देखेंगे, अगर श्री कृष्ण जी को भी देखेंगे, श्री राम को देखेंगे, जैसे लक्ष्मी नारायण को देखेंगे, तो उनको देखते ही हमें खुशी की अनुभूति होती है। वो देखने के लिए हमारे जैसे ही है, देखने के लिए हमारे जैसे होते हुए भी उनके मंदिर में अगर हम पैर भी रखेंगे तो उस मंदिर के वातावरण में हमें शांति की अनुभूति होती है, खुशी की अनुभूति होती है, क्योंकि देखने के लिए वो मानव के जैसे ही है, लेकिन उनके अंदर वो गुण है। देवताओं में वो गुण है जिसको हम कहते हैं देवता ये सर्व गुण संपन्न है।
सर्व गुणों में सत्यता, पवित्रता, हर्षित मुखता, गंभीरता, सहनशीलता, धैर्यता, नम्रता, ऐसे बहुत सारे दैवी गुण देवताओं के जीवन में होने के कारण जब देवताओं की दुनिया थी उसको हम स्वर्ग कहते थे। है ना। देवताएं जो है वो अपने गुणों के कारण उस दुनिया का नाम स्वर्ग हो गया। उनमें जो गुण थे, सच्चाई, स्पष्टता, नम्रता, हर्षित मुखता, वो गुण होने के कारण ही दुनिया को स्वर्ग कहा गया। और आज हम देखते हैं दुनिया में दुख, फरेब, अशांति, तकलीफें, रोग, ये सारी पीड़ाएं बढ़ चुकी है, इसीलिए इसे हम नर्क कह सकते हैं। पीड़ा इसलिए बढ़ गई है कि हमारे में अवगुण ज्यादा बढ़ गए। जो देवताओं में गुण था उसका अपोजिट गुण आज मानव में है। देवताओं में दैवी गुण थे, आज मानव में असुरी गुण है। अर्थात जिसको हम कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, तिरस्कार, ऐसे बहुत सारे अवगुण व्यक्ति के जीवन में होने के कारण आज व्यक्ति ये फील कर रहा है। जीवन के जो अवगुण है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, तिरस्कार, आलस्य, इसी के कारण उसका जीवन जो है नर्क समान हो चुका है। आज व्यक्ति का जीवन उसको खुद अनुभव करा रहा है कि इन्हीं अवगुणों के कारण तुम नरक में जी रहे हो। वो अवगुण मेरे में भी है तो आज कलयुग के हर व्यक्ति में भी है। किसी में थोड़ा ज्यादा है तो किसी में कम है, लेकिन अवगुण तो हर एक में है। तो अगर हम इसी दुनिया को स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो हमें ये जो भगवान युद्ध बोल रहे हैं, इस युद्ध में अगर तुम जीत लोगे तो भी तुम्हें राज्य, अगर मर जाओगे तो भी तुम्हें राज्य। यहाँ पर हम अगर दैवी गुणों को एक बार धारण कर लेंगे, असुरी गुणों के साथ युद्ध करके हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है उस नेगेटिविटी को निकालने का प्रयास करेंगे, अवगुणों को निकालने का प्रयास करेंगे, तो हमारे अंदर जो देवताओं में दैवी गुण है वो दैवी गुण आ जाएंगे तो हम भी स्वर्ग में ही जाएंगे। वरना मुझे अपने अंदर से अवगुणों को निकालना है, तभी मैं ये नर्क की दुनिया में रहते हुए भी अपने अंदर गुणों को धारण कर लूँ तो अच्छाई के पथ पर मैं भी चल सकूँगा। और कई बार ऐसा होता है बहन जी के हम दूसरों की बुराई देखते हैं तो उसे कैच कर लेते हैं, अच्छाई देखते हैं तो वो भी हम कैच करने लगते हैं। यदि मैं मेरे से शुरुआत करूँ कि मेरे अंदर जो बुराइयाँ हैं, अवगुण हैं, उसे निकाल कर, है भले नर्क की दुनिया परंतु थोड़ा सा प्रयास तो ज़रूर किया जा सकता है कि उन अवगुणों को निकाल कर अच्छे गुणों से मैं अगर रिप्लेस करूं तो शायद दूसरे लोग भी उसमें से कुछ अच्छा ले सकें। तो दुनिया बनाना मानव का काम है। दुनिया तो वैसे ही है क्योंकि पहले भी यही दुनिया थी, यही धरती थी, यही पेड़ थे, यही नदी, सब यही थे। पहले भी वही, आज भी वही। दुनिया में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस व्यक्ति के विचारों में आ गया है। पहले जो व्यक्ति थे वो सुख शांति से जीते थे क्योंकि उसके अंदर अवगुण नहीं थे। आज के व्यक्तियों के अंदर ज्यादा अवगुण है। तो हमें पुनः इस दुनिया को स्वर्ग बनाने के लिए अपने अंदर भी गुणों को भरना होगा और दूसरों में भी वही गुणों को देखना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात कि यदि मैं स्वयं में गुणों को भरूं और दूसरों के अंदर जो अवगुण हैं उन्हें न देखते हुए कोई ना कोई गुण तो ज़रूर होगा ही, उस गुण को देखूं तो मेरे देखने का नज़रिया भी बदल जाएगा और उसके अंदर जो गुण है वो मैं अपने अंदर धारण भी कर सकता हूँ। उसको कैसे हम करें? तो हमें इस दुनिया को स्वर्ग की जैसे बनाना है तो कैसे बनाएं? उसके लिए अगर हम सोचेंगे तो मुझे एक कहानी याद आती है। एक गुरुकुल था, वहां पर जो गुरुजी थे, जितने भी शिष्य थे आपस में बार बार झगड़ा करते थे। झगड़ा करने के कारण गुरुकुल की व्यवस्था बिगड़ चुकी थी, आपस में मतभेद बहुत था। तो ऐसे दिनों दिन उस गुरुकुल की स्थिति ऐसी हो गई कि उस गुरुकुल को बंद करना पड़ा। उस सिचुएशन पर आ गई थी कि सभी को लगा अभी हमें इस गुरुकुल को छोड़कर जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कुछ भी व्यवस्था नहीं मिलेगी। उस कंडीशन पर जब गुरुकुल को गुरुजी देख रहे थे तो वो दूसरे गुरुकुल में गए। अच्छा, तो उस कंडीशन में जो अवस्था थी तो गुरुजी दूसरे गुरुकुल में जाते। वो कंडीशन जो अवस्था में थी गुरुकुल, उसको देखकर गुरुजी दूसरे गुरुकुल में जाते हैं और वहां पर जो बड़े गुरु थे उनको अपनी गुरुकुल की कंडीशन बताते हैं।
बताकर बोलते हैं आपको कुछ सुधारने की शक्ति है तो थोड़ा बहुत सहयोग दीजिए। आप में अगर कुछ सुधार करने की शक्ति है इसमें तो वो सहयोग मांगते हैं, तो जरूर वो सहयोग देने के लिए तैयार तो उस गुरुजी से वो मांगते हैं कि आकर थोड़ा बहुत प्रयास करें। तो वो गुरुजी वहां से आते हैं, एक 10-15 दिन इस गुरुकुल में रहते हैं, सभी शिष्यों को समझाते हैं, बहुत ज्ञान देते हैं, सब समझाते हैं। सब समझाने के बाद जब वो वापस जा रहे थे तो इस गुरुकुल की स्थिति को देखकर वो एक बात कहते हैं, आपका गुरुकुल कुछ ही दिनों में बहुत आगे बढ़ेगा, ऐसे आगे बढ़ेगा मेरे गुरुकुल से भी इसका नाम ज्यादा होगा। लेकिन वो तब होगा एक ऐसा व्यक्ति इस गुरुकुल में है, अगर आप सब उसको पहचान लेंगे, उसको आप सही रेस्पेक्ट देंगे, उसको सच्ची रीति से रेस्पेक्ट देंगे, पर उसको उसका जो सम्मान जरूरी है वो सम्मान के साथ उसे आप स्वीकार करेंगे। उस व्यक्ति को सम्मान देकर आप स्वीकार करेंगे, वही हमारा गुरु है, ऐसे आप स्वीकार करेंगे तो ये आप जो जितने भी शिष्य हो उसमें एक है वो व्यक्ति, आप उसको स्वीकार कर लीजिए, उसको सम्मान देना शुरू कर दीजिए, तो आपका गुरुकुल बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो नेक्स्ट डे से ही क्या होता है कि सभी सोचते हैं हमें अपना गुरुकुल को भी आगे बढ़ाना है। जब गुरुकुल को आगे बढ़ाना है तो सोचते हैं कौन होगा वो व्यक्ति, कौन होगा, हमको किसको सम्मान देना चाहिए। तो सोचते हैं ये शिष्य भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो उस दिन से हर एक को सम्मान देना शुरू कर देता है कि अगर वो कोई काम करने जा रहा है तो कहते हैं आप नहीं मैं करूंगा, आप नहीं मैं करूंगा, ऐसे हर एक में एक मत आ जाता है। क्योंकि हर एक सोचता है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो हमें क्या करना है, इस पर इसको रेस्पेक्ट देना है। बाद में ये भी बैठ के सोचते हैं कि मैं भी हो सकता हूँ, अपने आप को भी रिस्पेक्ट देना शुरू कर देते हैं। मैं भी हो सकता हूँ, ऐसे सोच के वो खुद को भी रेस्पेक्ट देना शुरू करते हैं, दूसरों को भी रेस्पेक्ट देते हैं। तो 1-2 महीने के अंदर हर एक काम के लिए सभी मिल जाते हैं, तो गुरुकुल अपने आप आगे बढ़ लेता है। बहुत सुंदर। ऐसे ही अगर हम ये सोचे कि हमारे आसपास जितने भी आत्माएं हैं तो कोई भी देवात्मा हो सकता है, किसी में भी दैवी गुण हो सकते हैं। आज हमको उसमें एक ना एक अवगुण दिखाई दे रही होगी, लेकिन कल वो दिखाई देता है। सही बात है, अगर कोई अवगुण होता है तो हमें वो दिखाई देता है। अगर उसमें अवगुण आज हमें दिखाई दे रही है, लेकिन वो कल चेंज भी हो सकते हैं, गुणों के साथ भी रिप्लेस हो सकते हैं। बिल्कुल। तो वो कल देवता भी बन सकते हैं, तो हम भी बन सकते हैं। ऐसे अगर हम सब दैवी गुणों को धारण करते जाएंगे तो ये दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। बहुत अच्छा। इसीलिए गीता में भगवान यहाँ कह रहे हैं, हतोवा प्राप्स्यसि स्वर्गम जितोवा मोक्षसे महिम, अर्थात तू युद्ध में मर जाएगा तो भी तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और अगर जीत जाएगा तो भी पृथ्वी का राज्य मिलेगा। तो हमें क्या करना है, युद्ध तो करना है, अवगुणों को निकालने का, दैवी गुणों को धारण करने का। बहुत अच्छा। आज की चर्चा ज़रूर हमारे लिए प्रैक्टिकली बहुत यूजफुल साबित होगी। आपने इतना अच्छा ज्ञान हमारे साथ शेयर किया, इसलिए आपका धन्यवाद है। ओम शांति। ओम शांति। दर्शकों, हमने जाना आज युद्ध भूमि में हम भी है, यहाँ पर कईयों में कई अवगुण है, कईयों में कुछ गुण भी है। हम अपने अंदर के अवगुण निकालें और दूसरों के अंदर के गुण देखकर उन्हें धारण करें, तो इस युद्ध में हम भी विजयी हो सकते हैं। इसी शुभ भावना के साथ मैं डॉक्टर डोनिका रूपारेल आपका धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार। ओम शांति। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि